हेलो स्टूडेंट, सुबह सर मैथमेटिशियन क्लासेस पर आपका स्वागत है। कि आज मैंने जो क्लास 12th का ये चैप्टर 2 मैंने ऑफलाइन में चैप्टर 1 को समाप्त कर चुका हूँ। और 12th क्लास का जो बायोलॉजी है ये समाप्त हो चुका है, जिसमें चैप्टर 2 से स्टार्ट होने वाला है। ऐसे चैप्टर 1 का भी डाल देंगे, सो डैट अभी टाइम ना मिलने के कारण अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो चैप्टर 2 से हम क्योंकि समय बहुत कम है, 4 महीना गुजर चुका है, बाकी बचा है 8 महीना। 8 महीना में जो 4 महीना बचा हुआ, 4 महीना में वे पूरे कंटेंट को हम बायोलॉजी को समाप्त कर देंगे। इसी चैनल पर सुबह मैथमेटिशियन क्लासेस पर ऑल सिलेबस का होगा। इसमें पीडीएफ बाय पीडीएफ और चलता जाएगा, और इसमें अपने कॉपी कलम निकाल के रखें ताकि इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखें और समझें। नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करें कि हाँ सर यहाँ पे समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो आज हम लोग जो बताने वाला है चैप्टर के नाम जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। चैप्टर 2 है बायोलॉजी का। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये फ्लोरिंग प्लांट में जो है ये फूल और पौधों का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही चैप्टर है। ठीक है, तो इसके हम आगे की ओर चलते हैं लेके। ये चैप्टर के नाम है, याद रखें, पुष्पी पादपों। पादप मतलब पेड़ पौधों के बारे में इसमें ज़्यादा अथी है, जिक्र किया है चैप्टर 2 में। तो चलते हैं, आप लोग जरूर कॉपी कलम निकाल कर रखें। ठीक है, तो यहाँ देखें प्रश्न को, ये रहा है आपका प्रश्न। पहला जो क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पुष्पीय पादप मतलब फ्लोरिंग प्लांट है क्या, ये पूछा जा रहा। फ्लोरिंग प्लांट है क्या, कहता है ऐसा पादप, आप लोग कॉपी निकालें और लिखें, वैसा पादप जो पुष्प धारण करते हैं उसे पुष्पीय पादप कहते हैं। मतलब पुष्प का मतलब समझ जाए सीधे, फूल का धारण करता। देख रहे हैं ना कैसा कैसा फूल है, ये सब फूल का धारण करता, ये ही इसका क्या कहलाता, ये देखें, यही ये सब कहलाता है कि ये पुष्पीय पादप है। मतलब पुष्पीय पादप का रीजन ही होता है कि जो पुष्प का धारण करे, फूल का धारण करे, वही पुष्पीय पादप कहलाता है। ठीक है, समझ गए? और नहीं समझे तो जरूर कमेंट करें। ऐसा बायोलॉजी सिस्टम पढ़ा ही देंगे कि समझ, बोलने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट के, तब पर मैं अपने आप से जरूर कोशिश करना क्वेश्चन पूछने का, ताकि हम और अच्छा से डिटेल से बता सकें। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे, देखिएगा तो जगत प्लांटी। क्या है? जगत प्लांटी कहता है कुछ ही कि विज्ञान की वह शाखा, कॉपी निकाले, हेडिंग दें, जगत प्लांटी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत में, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत में पादप के बारे में अध्ययन करते हैं। पादप कहे के मतलब हुआ पेड़ पौधों को बारे में अध्ययन करते हैं। कच्ची के पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। अब पेड़ पौधे के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को हम कहते हैं कोची प्लांटी, मतलब जगत प्लांटी। क्या कहते हैं? जगत प्लांटी कहते हैं। जगत प्लांटी कहते हैं, ध्यान से रहे, ये जगत प्लांटी ही होता है। उसके बाद फिर देखना है कि पादप जगत मतलब प्लांट किंगडम जो होता है, पादप जगत, एक जगत प्लांटी जो था, यहाँ देखें कि जगत प्लांटी जो, ये तो रहा कि पादप के बारे में अध्ययन करते हैं, सिर्फ अध्ययन करता है, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जगत पादप हुआ। लेकिन जब पादप जगत के बारे में बात करें, जिसे प्लांट किंगडम कहते हैं, तो पौधे के समूह को पादप जगत कहते हैं। पूरे पौधों को जो समूहित करेगा, पूरे सम्मिलित रूप को कहे के मतलब जड़ से लेके जितना अगर करता है, ये पूरे समूहित को क्या करेगा, ये पूरे समूहित को, इसी को कहते हैं हम पादप जगत। क्या कहते हैं? पादप जगत। इसी को पूरा को बोलेंगे पादप जगत। पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया था। 2 भागों में जो बांटा गया था वे कौन कौन सा भाग हुआ था, तो चलिए देखते हैं।
पहला भाग जो दिया हुआ है, ये ध्यान रहे, क्रिप्टोगेम्स, जिसको नाम है क्रिप्टोगेमी। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेमी। और दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है फेनरोमेमी। फेनरोमेमी। तो याद रखें, क्रिप्टोगेमी और फेनरोमेमी, ये दो पादप जगत को भागों में बांटा गया था। क्रिप्टो क्या है, फेनरो क्या है, दोनों बारीकी रूप से हम क्वेश्चन को जरूर देखेंगे और समझेंगे बहुत डिटेल से, क्योंकि इतना अच्छा से बेहतरीन से समझ में आ जाएगा कि आपको कोई जरूरत ना पड़ेगा। ये ध्यान रहे, बहुत ही अच्छा कंटेंट से समझाएंगे, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो क्रिप्टोगेमी आप फेनोगेमी लिखें जरूर। आप पहला लिख के डैश दें, क्रिप्टोगेमी केकरा कहते हैं। ठीक है, पादप जगत को दो भागों में बांटा गया, क्रिप्टोगेमी आप फेनरोमेमी। ठीक है, तो पहला लिख के डैश दें, क्रिप्टोगेमी। पहला जो डैश देना था वे देना था क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी जो होता है, क्रिप्टोगेमी को तीन भागों में बांटा गया था। क्रिप्टोगेमी को कितने भागों में बांटा गया था? तीन भागों में बांटा गया था। वे कौन कौन सब तीन भागों में था? ध्यान से देखिए। पहला जो था वह था थाइलोफाइटा। पहला कौन था? थाइलोफाइटा। दूसरा था ब्रायोफाइटा। तीसरा था टेरिडोफाइटा। ये रहा क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी बाद में पूछना। थाइलोफाइटा जो होता है, ब्रायोफाइटा एगो था टेरिडोफाइटा। थाइलोफाइटा के अंतर्गत में शैवाल आते हैं, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत में कवक आते हैं। ठीक है, और टेरिडोफाइटा जो होता है उसके अंतर्गत में लाइकेन आते हैं। कौन आते हैं? लाइकेन। याद रखें, लाइकेन। ये रहा क्रिप्टोगेमी में। ये क्रिप्टोगेमी में के अंतर्गत में आते हैं। किसके अंतर्गत में? क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी जो होता है, ये क्रिप्टोगेमी जो होता है, ये ध्यान रखें कि जितने भी ये तीनों जो आते हैं ये क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत में आते हैं। इसे जरूर लिखें आप, ताकि आप लोग को पूरे तरह से समझ में आ जाए। तो ये ध्यान रहे कि ये क्रिप्टोगेमी के तीन भागों में ये बांटा गया था। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया था। पहला थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। शैवाल किसके अंतर्गत में आते हैं? थाइलोफाइटा। शैवाल कितने कोशिका के बने होते हैं? एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। कवक जो होते हैं ब्रायोफाइटा में आते हैं। लाइकेन जो होता है, जो पुराने पेड़ों पर जो पाए जाते हैं, पत्थरों इलाकों पर पाए जाते हैं लाइकेन, ये टेरिडोफाइटा आते हैं। ठीक है, आगे चलें। दूसरा था फेनरोगेमी। फेनरोगेमी को कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? दो भागों में। याद रखें, क्रिप्टोगेमी को तीन भागों में बांटा गया था, और फेनरोगेमी को दो भागों में बांटा गया था। फेनरोगेमी और जो क्रिप्टोगेमी जो था, वे इसे, जैसे कि क्रिप्टोगेमी में वो तीन गो था, तो फेनरो में यहाँ पर दो गो है। इसमें जिम्नोस्पर्म आते हैं और एक एंजियोस्पर्म आते हैं। अगर एक बीज वाला पत्री कल आया तो उसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और दो बीज वाला पत्री आया तो उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, दो बीज, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, उसे हम अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं द्विबीजी। यहां से लिखें, इसमें हुआ के चिन्ह दें, द्विबीज पत्री। ठीक है, ऐसे लिख देना, द्विबीज पत्री। तो याद रखें, डबल बीज वाला मतलब सिंगल बीज वाला, तो सिंगल वाला को जिम्नोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म मतलब इंजॉय दो लोगों के बीच होता है, अनेक लोगों के बीच होता है, जिसे द्विबीजपत्री। और
जिम्नो मतलब जीमा अपने आप को लेता है, एक बीजपत्री, ऐसे याद रखें। अपने आप को जीवा लेगा तो जिम्नोस्पर्म मतलब एक बीजपत्री, एनजीओ मतलब एंजॉय करेगा तो ये दो बीजपत्री। याद करने की एक तरीका बता रहे हैं। आइए सब बता, एक बीजपत्री किस गेमी के अंतर्गत में आते हैं? फैनोगेमी के अंतर्गत में आते हैं। द्विबीजपत्री किसके अंतर्गत में आते हैं? फैनोगेमी के अंतर्गत में आते हैं। लेकिन द्विबीजपत्री किस स्पर्म में आते हैं? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत में आते हैं। और एक बीजपत्री किस स्पर्म में आते हैं? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, आप लोग ऑब्जेक्टिव भी समझ गए होंगे, तो आप लोग जरूर इस चीज को लिखें जरूर। ठीक है, लिखे से बहुत चीज कंसेप्ट को ध्यान में लाते हुए क्लियर होता है। तो चलिए देखते हैं। अब पहला जो है यह है थाइलोफाइटा। क्या था? थाइलोफाइटा। फाइटा क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत में आते हैं। किसके अंतर्गत में? क्रिप्टोगेमी के जो अंतर्गत में आते हैं थाइलोफाइटा। तब कहता है कि पादप का वह समूह, मतलब पेड़ पौधा का वह समूह है जिनका शरीर का थैलस कहलाता, मतलब पूरे पादप को शरीर का थैलस कहलाता, लेकिन जड़ मतलब रूट, तना, स्टेम और पत्तियां अलग अलग स्पष्ट रूप से विकसित नहीं होती है। मतलब कि पादप का वह समूह है जो शरीर, उसके बॉडी, उसके अंग को थैलस कहा जाता है, लेकिन जड़ तना पत्तियां अलग अलग स्पष्ट रूप से विकसित नहीं होती है। मतलब एक ही गो में सब चीज पाया जाता है। तब हम कहेंगे कि यह थाइलोफाइटा कहलाता है। क्या कहलाता है? थाइलोफाइटा। तो थाइलोफाइटा में जरूर याद रखें, चाहे जड़ हो, तना हो या पत्तियां हो, तीनों को स्पष्ट रूप से विकसित नहीं करता, लेकिन शरीर इसका कैसा रहता है? थैलस के रूप में। कैसा रहता है? थैलस के रूप में। तो ऐसे हम पादप को थाइलोफाइटा कहते हैं। ठीक है, जैसे थाइलोफाइटा का जो अंतर्गत में आते हैं, ये ध्यान रखें कि इसके अंतर्गत में ये सवाल आते हैं। अभी जस्ट पहले भी पढ़ा चुके हैं हम कि क्रिप्टोगेम्स को जो पहला भाग है जिसे थाइलोफाइटा कहते हैं, और थाइलोफाइटा एक सवाल आता है। और सवाल जैसे कौन आते हैं? स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, ये सब सवाल के अंतर्गत में आते हैं। लेकिन इतना जरूर रखें कि स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास यह एक थाइलोफाइटा होता है। क्या होता है? थाइलोफाइटा होता है। और थाइलोफाइटा किसके अंतर्गत में आते हैं? क्रिप्टोगेंस के अंतर्गत में आते हैं। किसके अंतर्गत में? क्रिप्टोगेंस। ठीक है, क्रिप्टोगेम, या इसी को क्रिप्टोगेमी भी कहते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगेमी, तो इसके अंतर्गत में आता है, क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत में। लेकिन स्पायरोगायरा किसके गेमी के अंतर्गत आते हैं? तो क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत में आते हैं। क्लेमाइडोस से अगर पूछे तो क्रिप्टो है तो उसी का पार्ट्स ना। क्रिप्टोगेमी को ना भागों में बांटा गया था, 3 भागों में, इसलिए सवाल ध्यान रखें। दूसरा है ब्रायोफाइटा। पहला समाप्त हो गया। दूसरा क्या है? ब्रायोफाइटा कहता है। ब्रायोफाइटा कहता है कि छोटे छोटे, लिखें जरूर, डैश दें ब्रायोफाइटा को, कि छोटे छोटे हरे पौधों जो जमीन पर उगते हैं। मतलब छोटे छोटे हरे पौधे जमीन पर उगते हैं, लेकिन पानी के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। मतलब समझ जाए ये क्या है और क्या नहीं है। क्या पूछा जा रहा है कि जमीन पर उगते हैं लेकिन पानी के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं, उसे ब्रायोफाइटा कहते हैं। माने ब्रायोफाइटा एक ऐसा फाइटा है, क्रिप्टोगेमी का एक ऐसा पार्ट है जो छोटे छोटे जमीन पर ये पौधे उगते हैं, लेकिन छोटे छोटे पौधे जमीन पर उगते हैं लेकिन पानी के बिना इनका पूरा जीवन चक्र नहीं हो पाता। तो ऐसे पौधों को ब्रायोफाइटा कहते हैं, मतलब बगैर पानी के रहने वाला नहीं। ठीक है, अब जैसे में क्या आ सकता है? बिना पानी के ना रह सकता, जैसे कवक। क्या आ सकता है? कवक जैसे आते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा में कौन आता है? कवक के जैसे में कौन सी आते हैं? मार्चेंटिया प्यूनारिया। ये ध्यान रहे, कवक जैसे आते हैं। ये किसके अंतर्गत में? कवक में।
तीसरा कहता है, लास्ट है क्रिप्टोगेमी का, ये लास्ट है तीसरा, टेरिडोफाइटा। तो पहला आपको याद हो गया होगा थाइलोफाइटा। पहला क्या था, थाइलोफाइटा जिसे शैवाल के अंतर्गत में आते थे, और दूसरा क्या था, ब्रायोफाइटा जिसे कवक के अंतर्गत में आते हैं, और तीसरा क्या है, टेरिडोफाइटा, ये लाइकेन के अंतर्गत में आते हैं। किसके अंतर्गत में, लाइकेन। तो ये टेरिडोफाइटा कहता है कोची कि वैसा पादप जिनमें जड़, तना और पत्तियां विकसित होती हैं। मतलब जड़ भी होता, तना भी होता, पत्तियां भी होती है, विकसित होती है, लेकिन बीज नहीं बनते हैं। बीज नहीं बनते, बीज समझ रहे हैं ना, सीड्स नहीं बचते हैं, सीड्स नहीं बनते हैं, बल्कि ये बीजाणु से प्रजनन करते हैं। माने बीजाणु से ये प्रजनन करते हैं। किससे, बीजाणु से ही प्रजनन करते हैं, ये ध्यान रहे। अब बीजाणु से जैसे प्रजनन करते हैं तो ये टेरिडोफाइटा कहलाते हैं। मतलब टेरिडोफाइटा किसे कहते हैं, ये बात को पता चल गया होगा आप लोग का कि टेरिडोफाइटा जो होता है वो ऐसा फाइटा होता है जो जड़, तना, पत्तियां हो, विकसित हो, लेकिन बीज का निर्माण ना हो, लेकिन बीजाणु से प्रजनन करता है। ठीक है, जैसे लाइकेन में फर्न का पौधा देखे होंगे, फर्न का पौधा हॉर्स टेल होता है, ये सब फर्न का पौधा होता है। ठीक है, ऐसे फर्न का पौधा हम दिखा देंगे, ठीक है, हम शेयर कर देंगे, और हो सके तो एक वीडियो के माध्यम से हम अलग अलग पौधों को सेट करके नाम देके दिखा देंगे। ठीक है, तो फर्न का पौधा एक हॉर्स टेल होता है, ये सब टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो आपका मतलब कि क्रिप्टोगेमी का जो था वो खत्म हो चुका है। अब आए यहाँ पर ही आपका सेशन चालू होने जा रहा है, जिम्नोस्पर्म। क्या है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ये फेनरोगेमी के अंतर्गत में आते हैं। किसके अंतर्गत में, फेनरोगेमी के अंतर्गत में। फेनरोगेमी के अंतर्गत में जैसे ये आते हैं तो ये ध्यान रहे कि जिम्नोस्पर्म में कहते हैं कि वैसा पादप जिनमें बीज बनते हैं लेकिन वे ढके हुए नहीं होते, यानी नागन्य रहते हैं। मतलब जिम्नोस्पर्म एक ऐसा स्पर्म है कि ये बीज बनते हैं लेकिन ढके नहीं रहते, अपने ही झिल्ली से झके नहीं रहते हैं, झाका हुआ न रहता, मतलब नगण्य रहते हैं, मतलब हल्का रहते हैं, झाका हुआ, जिसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बीज पत्री, जैसे पाइन, ठीक है, साइकस, ये सब सीड्स बाहर बुझाता है अपने बीज को, और ये अपने पूर्व से झके हुए नहीं रहते हैं, जैसे पाइन आएगो साइकस, ध्यान रहे। ऐसा साइकस पाइन को हम ऐसे नजरा देंगे, ठीक है, हमने फोटो जैसे बना देंगे, पाइन कैसा होता है पौधा और साइकस कैसा होता है, उस चीज को हम बता देंगे। ठीक है, दूसरा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कहलाता है कि वैसा पादप जिनमें बीज फल के अंदर ढके होते हैं। मतलब बीज फल के अंदर ढके होते हैं, जैसे आम के अंदर होते हैं, लीची के अंदर होते हैं। ठीक है, मतलब अंदर बीज हो, फल के, मतलब जिसमें जिनमें बीज फल के अंदर ढके हुए होते हैं, उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। जैसे द्विबीजपत्री होते हैं, गेहूं देखें, आम देखें, गुलाब देखें, ठीक है, लीची देखें, ये सब अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं। तो ये सब अंदर जैसी होते हैं बीज को, तो ये सब द्विबीजपत्री कहलाते हैं, जिसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो आप लोग का जो था क्लास का ये यहाँ पर आपका एंड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलाएगा, क्योंकि धीमे धीमे आप लोग का याद भी करना है, ये नहीं कि खाली उतारते जाना उतारते जाना। बहुत ही सरल भाषा में हम लोग आप लोग को समझाए हैं। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो कमेंट करें, यस सर हमको पूरा समझ में आ गया है, और नहीं समझ में आएगा तो लिखो ये नो सर मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ी और ज़्यादा जिक्र कीजिएगा तो हम ज़्यादा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।